जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो महासागरों तथा महाद्वीपों के जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। यह विशेष रूप से गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां खुले समुद्र की सतह पर रहने वाले होते हैं तथा अन्य प्रजातियां गहरे पानी में रहते हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में ऑक्टोपस के बारे में बात करेंगे। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के अंतर्गत आने वाला एक समुद्री प्राणी है। इसकी लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अपने बल्बनुमा सिर, उभरी हुई 2 आँखें और 8 लंबी भुजाओं वाला सबसे आकर्षक जीव होता है, जिसकी अपनी परिवेश में घुलने मिलने की अनोखी क्षमता होती है। उसकी भुजा के आंतरिक सतह गोलाकार तथा चिपकने वाले चूसकों से ढका होता है। ऑक्टोपस की भुजा आपस में चिपकती नहीं है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां उसकी त्वचा को पहचानती हैं और चिपकने से रोकती हैं। यह साइफन के माध्यम से सांस लेती हैं। ऑक्टोपस की प्रजातियां आकार तथा रंग में बहुत भिन्न भिन्न होती हैं। सबसे छोटी प्रजाति लगभग 1 इंच तथा सबसे बड़ी प्रजाति लगभग 30 फीट की होती है और उसका वजन 1 ग्राम से लेकर 272 किलोग्राम तक हो सकता है। दुनिया की सबसे छोटा ऑक्टोपस ओल्फिक ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1 इंच तथा वजन 1 ग्राम से भी कम होता है तथा विशाल प्रशांत ऑक्टोपस दुनिया के सबसे बड़ा ऑक्टोपस प्रजातियों में से एक होता है। ऑक्टोपस मांसाहारी होते हैं। उसके आहार में मुख्य रूप से मोलस्क व अन्य क्रस्टेशियंस, प्लवक व अन्य सेफलोपोड्स भी शामिल होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑक्टोपस के जीवन चक्र के बारे में। ऑक्टोपस पैदा कैसे होता है? ऑक्टोपस के जीवन चक्र को समझने के लिए हम इसको विभिन्न वर्गों में बांटकर समझ सकते हैं। आइए देखते हैं ऑक्टोपस के जीवन चक्र की पहली अवस्था को, जिसे अंडावस्था कहते हैं। प्रजनन काल में वयस्क नर द्वारा मुक्त किए गए शुक्राणुओं को मादा द्वारा आंतरिक रूप से संग्रहित कर लिया जाता है और शुक्राणुओं को डिंबवाहिनी में रख दिया जाता है। उसके बाद डिंबवाहिनी ग्रंथियों में निषेचन होता है। उसके पश्चात अंडे दिए जाते हैं। डिंबवाहिनी ग्रंथियों में से एक चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है। अंडों के समूह को एक साथ चिपकाए रखने के लिए उपयोगी होता है। मादा द्वारा अंडे को उथले पानी में रखा जाता है। अंडे हमेशा एक आधार से जुड़े होते हैं। अंडों की संख्या प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। मादा लगभग एक बार में 1 लाख से 5 लाख तक अंडे दे सकती हैं। अंडे की लंबाई लगभग 0.3 सेंटीमीटर तक होती है। अंडे देने के बाद मादा अंडों को सेने के काम करती है। प्रजातियों और जल के तापमान के आधार पर अंडे का उष्मायन की अवधि लगभग 2 से 10 महीने तक की हो सकती है। इस अवधि के दौरान मादा मेढक के समान अपने अंडों का देखभाल करती हैं। वह अंडों को साफ रखने और शिकारियों से बचाने के लिए उन पर जलधारा प्रवाहित करती रहती है। अंडों की तब तक रक्षा करती है जब तक कि लार्वा में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। इस समय मादा भोजन करना पूरी तरह छोड़ देती है। नर ऑक्टोपस आमतौर पर संभोग या उसके कुछ महीनों बाद मर जाता है। मादा ऑक्टोपस भी अंडे सेने के तुरंत बाद ही मर जाती हैं। इस तरह से ऑक्टोपस के जीवन चक्र की पहली अवस्था चलती है। इसके बाद ऑक्टोपस अपने जीवन चक्र के दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे लार्वा अवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऑक्टोपस के जीवन चक्र की दूसरी अवस्था को, जिसे लार्वा अवस्था कहते हैं। उष्मायन के बाद अंडे लार्वा में विकसित हो जाते हैं। इसका आकार लगभग 1.5 से 3.2 mm तक हो सकता है। प्रारंभ में यह लंबे समय तक समुद्र की सतह पर रहते हैं, फिर बाद में समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। इस चरण के दौरान यह दूसरे जीवों के लार्वा को खाते हैं और इस अवस्था में लार्वा को बड़े जीवों से भी खतरा होता है। केवल कुछ लार्वा ही परिपक्व तक पहुंच पाते हैं। इस तरह से ऑक्टोपस के दूसरी अवस्था संपूर्ण होती है। तो आइए देखते हैं ऑक्टोपस के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था को, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। यह लंबी भुजाओं वाला एक छोटा नरम शरीर वाला ऑक्टोपस होता है। इसका आकार लगभग 18 सेंटीमीटर होता है। इसकी 8 भुजाएं होती हैं और एक
बल्बनुमा सिर, 2 आँखें यह वयस्क ऑक्टोपस के समान दिखाई देता है। इस अवस्था में यह निरंतर भोजन ग्रहण करता रहता है, जिसके कारण यह अपने वजन का हर दिन 5% तक बढ़ाने में सक्षम होता है तथा तीव्र गति से विकसित होने लगता है। ऑक्टोपस के जीवन के अंत में उसका वजन उसके द्वारा खाए गए भोजन का 1/3 अधिक हो जाता है। युवा को उसके धूसर रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि यह जब किसी खतरे में होते हैं तो अपने त्वचा के रंग को गहरे लाल रंग में बदल देते हैं। यह 200 मीटर तक की समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। इस तरह से ऑक्टोपस के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था पूर्ण होती है। तो आइए देखते हैं ऑक्टोपस के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। इस अवस्था तक ऑक्टोपस पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। ऑक्टोपस का 3 हृदय होता है, क्योंकि 2 गलफड़ों में रक्त पंप करते रहते हैं और एक हृदय शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त का संवहन करता है। ऑक्टोपस का खून नीला होता है। ऑक्टोपस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। ऑक्टोपस का जीवन काल प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है, जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकता है। यह पूरी तरह परिपक्व वयस्क में विकसित होने के बाद उसका जीवन चक्र फिर से आरंभ हो जाता है। इस तरह से एक ऑक्टोपस का संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से जीवन चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।